नमस्कार। आप देख रहे हैं द राष्ट्र नायक। मैं सुनील सिंह नायक। मैं गाजीपुर जनपद में एक जगह है महाराजगंज, रविदास मंदिर पोखरा के बगल में बनारस से सारनाथ से चल कर के हमारे बीच में भंते जी आए हुए हैं। हम भंते जी से आपको रूबरू करा रहा हूँ, लाइव आपको मैं दिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आदरणीय भंते जी, मैं अपने चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज आप गाजीपुर में आए और जिस जगह हम लोग बैठे हुए हैं, इस मकान के मालिक श्री धर्मराज राम जी के यहाँ आप जो है बौद्ध संस्कार कराए हैं। प्रस्थानी पाठ का कार्यक्रम आयोजन भंते जी के द्वारा कराया गया है। मैं आदरणीय भंते जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि प्रस्थानी पाठ जो कार्यक्रम का आयोजन आप किए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज में इसका क्या मतलब संदेश आप लोगों के माध्यम से जा रहा है। आदरणीय भंते जी, आप इस पे बताएं। अभी जो प्रस्थान पाठ हुआ है, इसमें भगवान बुद्ध के सूत्र हैं। पहले तो 3 शरण पंचशील ग्रहण किए हैं लोग, जो घर के सभी सदस्य हैं, परिवार, घर और जो अगल बगल के लोग हैं। 3 शरण पंचशील, फिर बुद्ध धम्म संघ वंदना और परित्राण पाठ जो हुआ है, ये सबके मंगल के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके सुखी रहने के लिए ये परित्राण पाठ किया गया है। इसमें जो भगवान बुद्ध के सूत्र हैं, भगवान बुद्ध बोलते हैं कि मैं मार्ग दाता हूँ, मार्ग बताने वाला, मेरे बताए हुए मार्ग पर जो चलेगा अवश्य कि उसका मंगल होगा, कल्याण होगा। उन सूत्रों का वाचन किया गया है। उन सूत्रों को अगर कोई व्यक्ति सुन करके, समझ करके, उस पर तर्क वितर्क करके अगर अपनाता है, अपने आचरण में उतारने का प्रयास करता है, तो अवश्य करके उसका मंगल होता है, कल्याण होता है। और भिक्षु, जब भिक्षु चलता है तो 3 लोगों की चर्चा होती है। पहले बुद्ध का नाम आता है, ये बुद्ध के अनुयायी हैं। कोई भी व्यक्ति देखता है तो पहले बुद्ध का नाम लेता है, बुद्ध के अनुयायी हैं। फिर बाद में उनका जो नियम होता है, शील होता है, धम्म की चर्चा होती है। और इसके बाद संघ की चर्चा होती है। ये भिक्षु सारनाथ से आए होंगे या कुशीनगर से आए होंगे या बोधगया से आए होंगे, तो संघ की चर्चा होती है। बुद्ध, धम्म और संघ 3 लोगों की चर्चा होती है। भगवान बुद्ध ने सारनाथ में जब पहले पंचवटी भिक्षुओं को पहले देशना दिया, उसके बाद पूरा वर्षावार को होते होते 60 भिक्षु हो गए थे। भगवान बुद्ध ने 60 भिक्षुओं को कहा, चलत भिक्षुए चारिका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अनुकंपाय। सबके कल्याण के लिए भगवान बुद्ध 60 भिक्षुओं को चारों दिशाओं में भेज देते हैं और भगवान बुद्ध यहाँ से मगध के लिए चल देते हैं। तो भगवान बुद्ध के हम लोग पुत्र हैं, शिष्य हैं और भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार चलने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान बुद्ध के धम्म को घर घर जन जन में पहुँचाया जाए, जिससे मानव का कल्याण हो, मानव सुखी रहे। क्योंकि भगवान बुद्ध की जो शील है, उस शील की बहुत ज़रूरत है हमारे यहाँ। लोग शील से बहुत दूर चले गए हैं, तो शील की जानने की ज़रूरत है। शील को जानने के लिए भिक्षुओं को प्रयास करना चाहिए, घर घर गांव गांव में जाना चाहिए। जब अपनी बात, भगवान बुद्ध की कही हुई बात को घर घर गांव गांव में, और जब पंचशील हर घर घर में फहराएगा, पंचशील को लोग जानेंगे, अवश्य करके उनका मंगल होगा, कल्याण होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग गांव गांव घर घर जाते हैं, जहाँ बुलावा होता है वहाँ जाते हैं। और भगवान तो कहते हैं
भिक्षु लोग चारिका करते हैं, भिक्षाटन करते हैं, उसमें भिक्षु लोग जो निकलते हैं तो उसका एक संदेश जाता है। अभी हमारे चंद्रमा बंदे जी पिछले साल श्रावस्ती गए थे, पैदल यात्रा किए थे। इस साल लुम्बिनी जाने वाले हैं, तो हम लोग ऐसे में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जिससे मानव को सुख मिले, शांति मिले और मानव का कल्याण हो, वही भगवान बुद्ध के धर्म के अनुसार हम लोग चलने का प्रयास करते हैं। और ये प्रयास है कि जो भगवान बुद्ध की सील है, सील को लगभग सब लोग जाने। किसी संप्रदाय के मानने वाला व्यक्ति हो, सील तो सबके लिए जरूरी है। जो व्यक्ति सीलवान है, सीलवान का कहते हैं आयु, वर्ण, बल और धन, 4 बातें बढ़ती हैं। तो इसलिए हम लोग चौगिरदा चारों दिशाओं में जाने का प्रयास करते हैं। जहाँ जो कोई बुलाता है वहाँ जाने का प्रयास करते हैं। और सारनाथ हो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ये भगवान बुद्ध के 4 स्थान हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 स्थान बहुत बड़े महान स्थान माने जाते हैं। पहला जन्मभूमि है महू छावनी, जहाँ बाबा साहेब का जन्म हुआ था। दूसरा दीक्षा भूमि है नागपुर, जहाँ बाबा साहेब ने दीक्षा लिया था। और तीसरा स्थान बाबा साहब का है चैत भूमि, जो बॉम्बे में है, दादर स्टेशन से नज़दीक है, समुद्र के किनारे। ये 3 तो 4 3 7 जो बड़े बड़े बौद्धों के लिए जो कहते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है, 7 महत्वपूर्ण जगह है। इसके बाद भगवान बुद्ध के और जैसे संकिसा है, वैशाली है, श्रावस्ती है, कौशाम्बी है, ऐसे महास्थल माने जाते हैं। भगवान बुद्ध के देशना, भगवान बुद्ध के धर्म को बढ़ाने के लिए महाराजा अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है। आज जहाँ जहाँ आप देखते हैं, जाते हैं, खुदाई होती है, भगवान बुद्ध के समय के अवशेष, मूर्तियाँ, ये सब निकलते हैं। कोई 84,000 स्तूपों में जो नष्ट कर दिए गए, जो ईंट पत्थर जो जहाँ दबे पड़े हैं, वही निकल रहे हैं खुदाइयों में। तो 84,000 बहुत होती है गिनती इनकी। कोई जगह बाकी नहीं है जो बुद्ध की जगह ना हो। अगर ध्यान से देखा जाए तो हर जगह आपको भगवान बुद्ध के अवशेष और मूर्तियाँ, स्तूपा कई स्थान में मिलते हैं। तो हम लोग भी भगवान बुद्ध के धर्म को बढ़ाने के लिए गांव-गांव, घर-घर जा कर के अपनी बात को सुनाते हैं, लोगों को बताते हैं। जिनको अच्छा लगता है वो मानने के लिए तैयार होते हैं, मानते हैं। और एक न एक दिन सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि भगवान बुद्ध की जो वाणी है, भगवान बुद्ध का जो धर्म है, वो मानव कल्याण की बात है। उसमें किसी एक आदमी के लिए नहीं है। अगर मानव का जन्म हुआ है तो जन्म हुआ है मानव का, तो उसे सुख चाहिए। अगर सुख शांति है तो भगवान बुद्ध के धर्म में है। इसलिए भगवान बुद्ध के धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि घर घर इसको पहुँचाएँ, जिससे सबका मंगल हो, कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सभ्ये सत्ता सुखी होन्तु, सभ्ये होन्तु सुखिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमम्। साधु साधु साधु। धन्यवाद उपासक जी, आपको सारी ढेर मंगल कामना करते हुए आपको धन्यवाद करते हैं। आपका मंगल हो, कल्याण हो। बहुत अच्छा हुआ जो आप यहाँ आए और हमारी बात सुना आपने। आपका मंगल हो, कल्याण हो, सुखी रहे। साधु साधु साधु। अभी भंते जी, ये जो अक्टूबर का महीना है, इसमें नवरात्रि चल रहा है हिंदू परंपरा के अनुसार। जबकि ये नवरात्र में, ये हिंदू परंपरा के अनुसार दशहरा कहा जाता है, जिसमें दशानन रावण की चिता जलाई जाती है, कहीं दुर्गा की पूजा की जाती है। जबकि इतिहास में दशहरा का मतलब है अशोक से संबंधित दशानन, माने 10 राजाओं के साथ जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी हत्याएं हुई, उसी को रूप दे करके
दशानन यानी रावण बना दिया गया, जबकि ये जब विश्व गुरु हमारा भारत कहा गया तो किस लिए कहा गया? पूरे देश पूरे विश्व भारत को बुद्ध के नजरिया से देखता है, और भारत में रहने वाले लोग जो है रूढ़िवादी और अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। तो दशहरे का मतलब क्या है? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दशहरे के बारे में आप बताएं कि सम्राट अशोक ने जो जिसको हम धम्मा कहते हैं तो वो क्या है, जरा आप बताएं। जो दशहरा कहा गया, हिंदू परंपरा में दशहरा कहा जाता है। तो दशहरा जो है सम्राट अशोक के समय से उनके बेटे, उनके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, ऐसे 10 पीढ़ी तक जो शाक्य वंश के लोग हैं उनका राज होता है। अंतिम राजा बृहदर्थ मौर्य थे, जिनकी हत्या पुष्पशुंग ने किया था, और उनकी हत्या करके बृहदर्थ मौर्य की हत्या करने के बाद वो पुष्पशुंग स्वयं गद्दी पर बैठते हैं, और दशहरा 10 पीढ़ी तक राज करने वाले को जिन्होंने हरा दिया, मार दिया, नष्ट कर दिया, इसीलिए वो दशहरा कहते हैं। लेकिन हम लोग उसको जो है धम्म विजयदशमी के नाम से मनाते हैं, क्योंकि महाराजा अशोक ने जिस समय कलिंग युद्ध किया था उसी दिन उन्होंने मित्रता की थी, इसलिए धम्म विजयदशमी के नाम से उसे हम लोग मनाते हैं, जानते हैं और बताते हैं सबको। तो ये जो दिन है धम्म विजयदशमी का दिन है। भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार धम्म विजयदशमी कहा जाता है, और वो लोग अपने अनुसार दशहरा कहते हैं, लेकिन हम लोगों का दशहरा नहीं है। हमारे पूर्वजों को ही मार करके दशहरा कर दिया उन्होंने। दशहरा हरा दिया मतलब मार दिया, दशहरा मनाने लगे। तो हम लोगों को दशहरा नहीं मनाना चाहिए, धम्म विजयदशमी के नाम से हमें जानना चाहिए। और जो जैसे कहते हैं कि महाराजा अशोक ने 84,000 स्तूपों का जब उन्होंने निर्माण कराया, तो उस समय 84,000 का निर्माण करा दिया, लेकिन वही पुष्पशुंग मित्र जो है बृहदर्थ मौर्य की हत्या करने के बाद भिक्षुओं का कत्लेआम करने लगा, भिक्षुओं का कत्लेआम किया, मरवाने लगा, क्योंकि भगवान बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार भिक्षु लोग ही करते थे। उसने जब आदेश दिया कि भिक्षुओं को काट मार दो, काटते मारते नहीं मिलने लगे, तो जो है उसने आदेश दिया कि एक भिक्षु का सर जो काट के लाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्रा इनाम दी जाएगी। उस समय भिक्षुओं को लोग खोजते थे, खोज करके मार देते थे, और ले जा करके सर जो है राजा को दिखाते थे। वो जो है अपना स्थान बना लिया साकेत नगर में, जो साकेत नगर कहा गया, इस समय अयोध्या कहते हैं, लेकिन उसका नाम साकेत नगर है। वहीं नदी घाघरा है, लेकिन उस नदी को सरयू कहते हैं। बौद्धों का सर काट करके ले जा करके राजा को दिखाते थे, और दिखा करके 100 स्वर्ण मुद्राएं उनको मिलती थी। उस सर को ले जा करके नदी में फेंकते थे, और जब नदी में सर पड़ा रहता था, ऐसे करते करते जब भिक्षुओं का मूड नहीं मिलने लगा, तो जो लोग दिन भर खोजते थे, मूड नहीं मिलता था, सरयू नदी के किनारे जाते थे, जो नया सर पड़ा रहता था उसको उठा ले करके जा करके राजा को दिखाते थे, और वो भी पैसा ले लेते थे। राजा को पता चल गया कि वही सर ले करके आकर के दिखा करके पैसा ले जाते हैं। तो जब कोई सर को ले करके राजा के पास जाता था, राजा से पैसा प्राप्त करता था, राजा कहता था इसे ले जाओ, उसे कई बार पटको वहाँ। तो वो पटकते थे, पटकने पर उसमें कहीं न कहीं दाग पड़ जाता था, चिन्ह बन जाता था कि पुराना सर है, इसलिए पटकाते थे, और फिर उसी सरयू नदी में फेंकते थे। तो इसलिए उसका नाम सरयू पड़ गया। इतना बड़ा अत्याचार, इतना घोर पाप करते हुए तो कोई उनके सामने नहीं आया, तो उन्होंने कहा कोई ये उधा नहीं है, अयोध्या नाम रख दिया जाए। उसी समय अयोध्या नाम पड़ा, नहीं तो उस जगह का नाम है साकेत नगर। वहाँ बौद्धिस्ट लोग रहते थे, बौद्ध विहार था, तो इस बात में वहाँ अयोध्या नाम रखा गया, और सरयू नदी का सरयू नाम रखा गया। नहीं तो वो घाघरा नदी है, सरयू कहीं है नहीं, सरयू खाली अयोध्या में है, बाकी इधर उधर उस नदी का नाम घाघरा है। और जो अयोध्या कहा गया वो साकेत नगर है, अयोध्या कहीं था नहीं, अभी भी साकेत लोग बताते हैं साकेत नगर। तो ऐसा इतिहास है उसका।
10 राजाओं को मार करके दशहरा मनाया गया है, ऐसा इतिहास है। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।